नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज हम लोग इस वीडियो में विश्व भूगोल का एक टॉपिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात करने वाले हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक होगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने सभी क्वेश्चन को यहाँ पर पुट कर रखा है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, क्योंकि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ग्रहण होता क्या है। तो सीधी सी भाषा में ग्रहण को ऐसे समझ सकते हैं कि जब सूर्य एवं चंद्रमा का जो प्रकाशित भाग है वह जब पृथ्वी से दिखता है तो उसमें जब कुछ भाग में छाया आ जाती है, तो उस छाया के कारण जो प्रकाशित भाग है जब दिखाई नहीं देता, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? ग्रहण की। ठीक है, यानी प्रकाशित भाग में जब छाया आ गया तो उतना भाग कुछ टाइम के लिए दिखाई नहीं देता, तो ऐसा बोला जाता है कि ग्रहण हुआ है। सूर्य में अगर छाया आई तो सूर्य ग्रहण, चंद्र में अगर आई तो चंद्र ग्रहण। ठीक है, और ऐसा किस दिन होता है? तो ऐसा 2 ही दिन होता है, पहला पूर्णिमा के दिन और दूसरा अमावस्या के दिन। पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है उसका संपूर्ण भाग प्रकाशित दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का जो प्रकाशित भाग है अर्थात पूरा का पूरा जो चंद्रमा है वह प्रकाशित दिखता है पृथ्वी से। ऐसा कब होता है? केवल एक ही दिन, पूर्णिमा के दिन। और अमावस्या के दिन क्या होता है? चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग छुप जाता है, अर्थात केवल और केवल पृथ्वी के सामने चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग ही दिखाई देता है। प्रकाश वाला नहीं, बल्कि बिना प्रकाश वाला जब भाग दिखाई देता है तो अमावस्या कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। यानी जो सूर्य का प्रकाश है उसके सामने कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है, जिस कारण से पृथ्वी की जो छाया है वह चंद्रमा पे पड़ती है और वह स्थिति कहलाती है चंद्र ग्रहण की। और इस स्थिति को व्युति की स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पृथ्वी की गतियों वाले चैप्टर में बताया था। एक चीज़ बताई थी युति और दूसरा व्युति। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो चंद्र ग्रहण होता है वह हमेशा कब होता है? पूर्णिमा की रात को। ठीक है, केवल और केवल चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात को ही आपको देखने को मिलेगा, बाकी किसी भी दिन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि जब पृथ्वी की छाया, सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर पड़ा और जो पृथ्वी की छाया है वह जब चंद्रमा पे पड़ी तो चंद्रमा का जो पूर्ण प्रकाशित भाग था उसमें छाया दिखने लगी, तो वह क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण। सिंपल सी बात है, आप समझते भी हैं। अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो जब हम लोग पृथ्वी से देखते हैं तो सूर्य का जो पूरा प्रकाशित भाग है वह नहीं दिखाई देता। किसके कारण? जो चंद्रमा है वह बीच में आ जाता है सूर्य के। ठीक है, तो सूर्य में छाया दिखने लगती है तो वह सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाती है। साथ ही यह युति की स्थिति भी कहलाती है। ठीक है, चंद्र ग्रहण की स्थिति व्युति की स्थिति और सूर्य ग्रहण की स्थिति युति की स्थिति। और मैं आपको बता दूं कि जो सूर्य ग्रहण है यह केवल अमावस्या के दिन ही आता है। यानी चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, बाकी आपको किसी दिन ये देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही आप एक चीज़ याद रखिएगा कि एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण ही हो सकते हैं। ठीक है, मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को मिलाकर अधिकतम 7 ग्रहण ही एक वर्ष में होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 7 ग्रहण सूर्य के और 7 ग्रहण चंद्रमा के, तब 14 हो जाएगा। 14 नहीं बल्कि 7, दोनों को मिला के। ठीक है, तो याद रखिएगा आप इस चीज़ों को। अब दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा आपके कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही आते हैं तो हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को ऐसा क्यों नहीं होता? ठीक है, ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब ऐसा ही होना है तो फिर हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को क्यों नहीं होता है? तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण चंद्रमा का अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकाव का होना है। यानी जो चंद्रमा है वह अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, जिस कारण से अर्थात झुकाव के कारण से जब पृथ्वी और चंद्रमा एक ही बिंदु पर परिक्रमण करते हैं तो परिक्रमण पथ पर जब पहुंचते हैं दोनों एक ही बिंदु पर तो उस समय चंद्रमा थोड़ा आगे निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि वह 5 डिग्री झुका हुआ है। तो दोनों जब सामने पहुंचना चाहिए था तो सामने ना पहुंच के क्या होता है कि चंद्रमा थोड़ा आगे निकल जाता है। इसी कारण से प्रत्येक अमावस्या व पूर्णिमा को ग्रहण संभव नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तब रोज़, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को आपको ग्रहण देखने को मिल सकता था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, चंद्रमा का मैंने आपको बता दिया कि 5 डिग्री झुका हुआ है। तो साथ ही आपको कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ।
जैसे कि जो चंद्रमा की लाइट है वह पृथ्वी पर कितने मिनट में आती है, तो वह आती है 1.30 सेकेंड में, ठीक है, अर्थात 1 मिनट 30 सेकेंड में। और जो सूर्य की किरण है वह पृथ्वी पर कितने मिनट में आती है, तो वह आती है 8 मिनट 20 सेकेंड, हालांकि कहीं कहीं आपको 8 मिनट 16.6 सेकेंड भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग देखा जा सकता है, यानी चंद्रमा का अधिकतम कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी से देखा जा सकता है, तो सही जवाब होगा 59%, ठीक है, यानी अधिकतम 59% भाग ही धरती से चंद्रमा का देखा जा सकता है। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।